Hello bachcho, let's say take given question. The question says the sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 16 Newton. The resultant of these forces is perpendicular to the smaller force and has a magnitude of 8 Newton. If the smaller force is of magnitude x, then the value of x is option A 2 Newton, option B 4 Newton, option C 6 Newton, option D 7 Newton. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of parallelogram law. सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हम ये लॉ को यूज करते हैं बेसिकली टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, अगर हम मान ले कि लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स इस तरीके से, एक वेक्टर है पी बार एंड अनदर वेक्टर इज क्यू बार एंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड ऑन द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बेसिकली. सो जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट ऑफ इट एंड उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट. एंड ऑल्सो अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है, लेट्स से थीटा या फिर अल्फा बोल देते हैं इसको, सो इट कैन बी रिटन एज tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम ये देख लें तो इट विल बी p sin थीटा, सॉरी नॉट p, q sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा. So this is how we can calculate the value of alpha and यहाँ पे mistake, यहाँ पे p आएगा and this is q. So this is the result that we need to keep in mind. अब जो situation given है we'll try to analyze it. यहाँ पे हमें दो vectors given है basically. The sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton. तो एक force को हम मान लेते हैं क्योंकि हमें बोला गया है कि magnitude of smaller force. अब दो forces हैं F1 प्लस F2, ये बोला गया है इनका सम 16 न्यूटन. अब मान लेते हैं कि F1 स्मॉलर है तो ये हो जाएगा 6x, मान लेते हैं इसको, प्लस इसको मान लेते हैं y, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 16. ये हमारे को कंडीशन गिवन है, ठीक है ना. हमने बिगर वाली फोर्स को मान लिया y, स्मॉलर फोर्स को मान लिया x और यही x हमें फाइंड करना है. ठीक, अब जो सिचुएशन है उसको ड्रॉ करते हैं. तो हमारे पास एक फोर्स है x और दूसरी है हमारे पास y. तो लेट सपोज दो इस तरीके से वेक्टर्स होंगे as per the question given, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू ड्रॉ द सिचुएशन. अगर ये हमारी x वेक्टर है, ये हमारा y वेक्टर है, दिस इज y एंड दिस इज x. ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा. थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं क्योंकि दिस इज स्मॉलर वेक्टर, राइट. सो ये स्मॉल है तो उसको थोड़ा छोटा बनाएंगे हम इस तरीके से और उसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये. इस तरीके से ये है हमारा x वेक्टर. ये एंगल जो है ये 90 डिग्री गिवन है हमें और ये है रिजल्टेंट इनका दोनों का, राइट, जो कि गिवन है. द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज यानी कि x और y आर परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, यानी कि देख सकते हैं हम ये रिजल्टेंट जो है स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया सिचुएशन के गिवन अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री. अगर क्वेश्चन में देखें तो अल्फा में 90 डिग्री गिवन है तो वी कैन राइट 1090 विल बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली. 1090 विल बी इक्वल्स टू q यानी कि y साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा नीचे x प्लस y cos थीटा. क्लियर. अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं 1090 इज इंफिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं हम इसको. y साइन थीटा अपॉन x प्लस वाई कॉस थीटा. अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें बोथ साइड सो इट कैन बी रिटन एज x प्लस वाई कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू y साइन थीटा, राइट, बिकॉज सॉरी नीचे आएगा y साइन थीटा एंड यहाँ पे ये टर्म बचेगा, रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी विल बी 0. ठीक है ना. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y. ठीक है, इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2. Now we can say by parallelogram law we can write by parallelogram law हमें पता है रिजल्टेंट क्या है,
r will be equals to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट की वैल्यू भी 8 गिवन है हमें, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा. अब cos थीटा की वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज माइनस एक्स बाय वाई. तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास. ये y से y कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड से वी कैन हैव 64 विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, या फिर सिंपली हम इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे. अब अगर हम देखें x प्लस वाई तो हमें 16 गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1, सो वी कैन से देयरफॉर y माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 4. ये हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम नाम दे देते हैं, इसको पहले हम नाम ही दे देते हैं, इसको हम नाम दे देंगे एक्सप्रेशन नंबर 3. एंड यहाँ पे हम रीजन देंगे कि हमने cos थीटा की वैल्यू डाली है, यहाँ से सब्सटीट्यूट की है फ्रॉम 2, इस एक्सप्रेशन को हमने 3 बोला, और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे हमने जो वैल्यू यूज की है y माइनस एक्स प्लस वाई की 16 फ्रॉम 1 यूज की हमने, ठीक है ना. अब फाइनली वी कैन से देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तो x x कैंसिल हो जाएगा, 2y विल बी इक्वल्स टू 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट. देयरफॉर वी कैन से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई है 16, y 10 मिल गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन, बिकॉज दीज आर द फोर्सेस वी हैव कंसिडर्ड, x और y हमने माना था इन्हें, ठीक है. So from the option given, option C will be the correct answer for this. I hope you understood the solution. All the best.